बहुत सारे स्टूडेंट जो कि 12 2026 का एग्जाम देंगे और वो साथ साथ सीयूटी का भी एग्जाम देंगे। तो अगर आपको 12th का एग्जाम देना है या फिर सीयूटी का भी एग्जाम देना है, वो दोनों के लिए है कि ये सारी गलतियां आपको नहीं करनी है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 गलतियां हैं जो हर एक स्टूडेंट दोहराता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, और वो समझ भी नहीं पाता कि वो ये सारी गलतियां कर रहा है, और ना जाने में या ना समझी में वो ये सारी गलतियां करता रहता है। और बार बार कई बार अटेम्प्ट देने में, या कह सकते हैं कि 12th का एग्जाम है उसमें उसका कम नंबर आ जाता है, या फिर आप सीयूटी का एग्जाम देंगे तो उसमें भी आपका कम नंबर आएगा और आपका एडमिशन रुक जाएगा, एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो ये सारी गलतियां आपको फेल करवा सकती हैं। तो देखते हैं ये गलतियां कौन कौन सी हैं जो आपको सीयूटी या किसी भी एग्जाम में फेल करवाने वाली हैं। पहले ही बात तो है एग्जाम पैटर्न पर ध्यान ना देना। बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम पैटर्न पर ध्यान नहीं देते हैं, ये देखते नहीं कि कितने नंबर का क्वेश्चन है, कितना टाइम है, और किस तरीके का क्वेश्चन जो है बार बार बोर्ड एग्जाम में या फिर सीयूटी के एग्जाम में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन का लेवल क्या है। ये बिना बातें समझे ही केवल किताब लेकर के या फिर क्लास के माध्यम से केवल तैयारी करने में लग जाते हैं और एग्जाम के दिन तक वो तैयारी ही करते रह जाते हैं। तो एग्जाम के पैटर्न पर वे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। दूसरी गलती क्या है, दूसरी गलती है कि केवल वो पढ़ते रहते हैं, याद करते रहते हैं, टॉपिक को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो अगर आप भी उनमें से हैं तो अभी से रुक जाइए, केवल याद मत करिए, केवल चीजों को समझने पर फोकस करिए। जितना अच्छे तरीके से आप समझेंगे उतना अच्छे तरीके से वो चीज आपको, वो टॉपिक आपको लंबे समय के लिए याद हो जाएगा। तो इसलिए केवल रटना नहीं है कि बिना समझे रट लो और वो कल ही आपको भूल जाएगा। तो इसलिए एकदम अच्छे से टॉपिक को समझना है। किसी क्लास के माध्यम से आप जरूर से जरूर पहले टॉपिक को अच्छे से समझे, फिर उसका रिवीजन करें। अगली है टाइम मैनेजमेंट। कोई भी टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। किसी दिन 2 घंटा पढ़ेंगे, किसी दिन 4 घंटा पढ़ेंगे, या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि स्टार्टिंग में नहीं पढ़ेंगे। अब बोर्ड एग्जाम हो जाएगा तो कम से कम हफ्ते दिन इधर उधर रहेंगे कि अरे बोर्ड एग्जाम दे के खाली हुए हैं, और फिर लास्ट में चलो तैयारी कर लेंगे, वही 12th का सिलेबस ही तो है, और ऐसे करते करते उनका समय निकल जाएगा और फिर वो सीयूटी के एग्जाम में फेल हो जाएंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अभी से भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है, लेकिन फोकस आपका 12th के एग्जाम पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 12th में फेल हो जाना है, केवल सीयूटी देखना है या 12th में कम नंबर आना है, क्योंकि 12th भी दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए आपको 12th के साथ साथ थोड़ा बहुत सीयूटी पे फोकस करना है, लेकिन जिस दिन लास्ट एग्जाम हो उसी दिन ही जुट जाना है। और सबसे बड़ी बात है कि टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर आप 12th में हैं तो भी टाइम का मैनेजमेंट होना जरूरी है कि कितना घंटा मुझे पढ़ना है और किस तरीके से टाइम मैनेज करना है। ऐसा नहीं कि पढ़ने बैठे और फोन का यूज कर लिए 1 घंटा 2 घंटा, पता ही नहीं चला रील देखते देखते, पता ही नहीं चला बात करते करते, चैट करते करते। तो ये सारे काम को अवॉइड करना है। सबसे बड़ा काम है टाइम मैनेजमेंट। समय आपके पास रहेगा तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से और बहुत सारी चीजों को पढ़ सकते हैं, पूरे सिलेबस को पढ़ सकते हैं। तो टाइम आपके पास मैनेज होना चाहिए। अपना एक टाइम टेबल बना के कर सकते हैं तो टाइम टेबल बना के करिए, या ऐसे ही आप कर सकते हैं तो ऐसे ही करिए। और सबसे अच्छे तरीके है कि जब आप सोने जाते हैं तो अपने दिन भर की चीजों को देखिए, कितने घंटे आपने पढ़ाई को दिया, क्या आपने पढ़ा, और अगली सुबह उसका रिवीजन करिए। तो समझ में आएगा कि हाँ, जो गलती मैंने कल की थी, या 2 घंटे कम पढ़ा था, 4 घंटे कम पढ़ा था, तो आज उसमें सोचूं कि उस 4 में से कम 2 घंटे को कवर कर लूं, 2 में से कम 2 या 1 घंटे को कवर कर लूं। इस तरीके से अगर आप करेंगे तब कहीं जाकर आपका एग्जाम में नंबर अच्छा आने वाला है। अगली गलती क्या होती है कि प्रीवियस ईयर नहीं देखते हैं। ऐसे ही बस पढ़ेंगे और पढ़ते पढ़ते सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और चले जाएंगे एग्जाम में, और ये भी सोचते हैं कि वही एनसीईआरटी है, वही 12th का सिलेबस है, तो हम कितना ही क्या पढ़ेंगे, सब तो पढ़ा हुआ है, और इसी में मार खा जाते हैं। और वो बच्चे जो अच्छे तरीके से पेपर के पैटर्न को समझते हैं, प्रीवियस ईयर को देखे होते हैं कि कितना डीप क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछता है, वो उस तरीके से अपने चैप्टर को, या कह सकते हैं अपने पूरे सिलेबस को तैयार करते हैं
और तब जाकर के उनका अच्छा नंबर आता है और वो अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। ना कि आप लोगों की तरह कि देखे ही ना, सोचे ही ना, समझे ही ना और केवल वही ऊपर ऊपर से सिलेबस को पढ़ के और एग्जाम देने के लिए चले जाए। तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, कहने को है कि ये 12th की एनसीईआरटी है, लेकिन उसमें कहां से किस तरीके से आपको फंसा के क्वेश्चन देता है कि आप उसका आंसर नहीं निकाल पाते। तो ये तभी हो पाएगा जब आप प्रीवियस ईयर को समझेंगे, प्रीवियस पेपर को देखेंगे, उस पर ध्यान देंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है और साथ में पूरे प्रीवियस ईयर को जब आप सॉल्व करेंगे तब कहीं जाकर आप उसे समझ पाएंगे। अगला, मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं और रिवीजन नहीं करते हैं। कितना प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है कि जिस तरीके से पेपर है, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होता है तो वैसे ही मॉक टेस्ट हमें देना होता है कि इतने घंटे का पेपर है, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा, तो हमको कैसे अटेम्प्ट करना है ऑनलाइन मोड में, उसी वही होता है मॉक टेस्ट, जिसको देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे तो आपको मॉक टेस्ट मिल जाता है। जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो सीयूटी की तैयारी करवाते हैं वो मॉक टेस्ट सीयूटी के लेवल का ही ज्वाइन करें, सीयूटी का मॉक टेस्ट देते हैं आपको। और साथ में जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं अगर आप उसका रिवीजन नहीं करते हैं तो ये बहुत गलत बात है और यही आपको पीछे खींचती है। 1 घंटे आपने पढ़ा, 2 घंटे पढ़ा और अगर उसी का 20 मिनट में, 15 मिनट में आपने रिवीजन कर लिया तो वो 2 घंटा आपका यूटिलाइज है, अच्छा है। और लेकिन रिवीजन नहीं किया तो 2-4 दिन में आप देखेंगे वो टॉपिक आपको भूलने लगेगा। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि रिवीजन करें और तब तक करें जब तक कि वो टॉपिक आपको अच्छी तरीके से तैयार ना हो जाए। फिर उस पे आपको मॉक टेस्ट करना है और वो मॉक टेस्ट आपको बताएगा कि आपने उस टॉपिक को, उस लेसन को कितने अच्छे तरीके से पढ़ा है और उसमें जितने क्वेश्चन गलत होते हैं समझिए उतना खराब आपका चला गया है अटेम्प्ट। तो इसलिए आपको क्या करना है, एकदम अच्छे तरीके से रिवीजन करना है और दोबारा से फिर मॉक टेस्ट लगाना है। तब आपको समझ में आएगा कि 10 में से मेरे कितने 8 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी के 5 ही सही होंगे, तो अपना लेवल समझ पाएगा कि 50% ही तैयारी मैंने इस चैप्टर से की या 80% ही की, 9, 90, 90, 90, 10 में 10 सही हो जाता है, यानी कि मुझे ये चैप्टर जो है वो पूरा अच्छे तरीके से तैयार हो गया। इस तरीके से अपने आप को समझना है, अपने टाइम को यूटिलाइज करना है और अपने अटेम्प्ट को देखना है कि आप सीयूटी की तैयारी में कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं। तो ये सारी चीजें आपको करनी है और इन सारे पैटर्न में से अगर एक भी चीज आपने छोड़ दी तो समझिए आपका सीयूटी का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और ये हमेशा सतत आपको करते रहना है, कंटिन्यूटी जरूरी है और डेली पढ़ाई करना है, डेली उसका रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर देखना है, मॉक टेस्ट लगाना है, हर एक टॉपिक का, हर एक सब्जेक्ट का। ये सारे काम आपको हमेशा करते रहने हैं जब तक कि एग्जाम खत्म ना हो जाए और लास्ट में तो जाके बस मॉक टेस्ट और रिवीजन ही रह जाता है और पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है। अब हम सोचे कि ये सारी चीजें हमें मिलेगी कहाँ, अच्छे तरीके से हम सिलेबस कहाँ समझे और उस सिलेबस को समझकर हम उसका रिवीजन कैसे करें, मॉक टेस्ट कैसे लगाएं। तो उसके लिए आपके पास है लक्ष्य बैच, चैप्टर 1 से पूरी तैयारी है। इसमें न्यू बैच आपका 999 का है, इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी, जो भी क्लास होगी उसका क्लास नोट पीडीएफ मिलेगा, साथ में आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, पीवाईक्यू बेस्ड क्लासेस चलेंगी और मॉक टेस्ट मिलेगा। और जो भी लाइव क्लास होगी अगर आप उस समय नहीं देख पाएंगे तो उसकी रिकॉर्डिंग क्लास भी रहेगी। तो इस बैच के माध्यम से जुड़ करके आप बहुत अच्छे तरीके से सीयूटी की तैयारी करके अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं और जितना पढ़ाया जाए अगर उतना आप पढ़ लेते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से आपका सिलेक्शन हो सकता है। बहुत सारे बच्चे इसी बैच से पढ़कर 2025 में अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में, एयू में और बीएचयू, डीयू जैसी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन लिए हैं। तो आप भी इसी तरीके से पढ़कर सिलेक्शन ले सकते हैं बोर्ड एग्जाम के साथ। और बोर्ड एग्जाम के बाद से भी अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो भी आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। लेकिन जो चीजें पढ़ाई जाएंगी उनका रिवीजन और साथ में मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सारी गलतियां आपको अपने जीवन में दोबारा किसी भी एग्जाम के लिए नहीं दोहरानी है।